बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर वकार अली। आज हम लेक्चर नंबर 11 चैप्टर नंबर 7 डेटाबेस फंडामेंटल्स में से कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे और वो एग्जांपल्स बेसिकली किसकी होंगी? एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स की। वो एग्जांपल्स हम डिफरेंट सिनेरियोस की लेंगे और उनको सबसे पहले देखेंगे कि उनमें एंटिटीज क्या क्या हैं, उनके एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं और फिर उनकी जो डिफरेंट एंटिटीज हैं उनके दरमियान आपस में रिलेशनशिप क्या क्या हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट एग्जांपल की, जो कि आपकी किस पे बेस कर रही है? एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम। एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम का बेसिक लिंक क्या है? ये है क्या? कहते हैं आप देखते हैं कि आपने अगर किसी कंट्री जाना है, अब्रॉड मूव करना है, तो आप मोस्टली लोग क्या करते हैं कि वक्त से पहले आप क्या करते हैं? टिकट्स बुक करवा रहे होते हैं। कहते हैं टिकट्स जो बुक करवाए जाते हैं वो किसके बुक करवाए जाते हैं? ओरिजिनली किसी ना किसी फ्लाइट के। और कहता है वो जो आपकी फ्लाइट होती है वो किसी ना किसी कंपनी की एयरलाइंस की होती है। फॉर एग्जांपल बहुत सी कंपनीज, बहुत सी एयरलाइंस एग्जिस्ट कर रही हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें पीआई है, इत्तेहाद एयरलाइंस है, फॉर एग्जांपल बाकी जो है आपकी एयरलाइंस जो सी हैं वो चल रही हैं। ये जितनी भी आपकी एयरलाइंस हैं कहते हैं इनकी अपनी अपनी डिफरेंट फ्लाइट्स है और हर एक के जो से हैं डिफरेंट टिकट्स जो से हैं वो क्या किए जाते हैं? बुक किए जा रहे होते हैं। आज हम देखेंगे कि एयरलाइन सिस्टम्स में कितनी एंटिटीज को मिनिमम लेकर आप एक पूरा का पूरा डेटाबेस सिस्टम बना सकते हैं और उस डेटाबेस सिस्टम की जो लॉजिकल स्ट्रक्चर, उस डेटाबेस सिस्टम का जो लॉजिकल स्ट्रक्चर है जिसे हम ER डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, आज हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। देखिए वो क्या कहते हैं, एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम में हम क्या कह रहे हैं कि वो कंसिस्ट कर रहा है ऑफ 3 एंटिटीज। वो कौन कौन सी एंटिटीज हैं? फॉर एग्जांपल वो एंटिटी आपकी है एयरलाइन, फॉर एग्जांपल सेकंड एंटिटी आपकी फ्लाइट और थर्ड एंटिटी आपकी क्या है? टिकट। मैंने अभी थोड़ा सा सिनेरियो डिस्कस किया था, वो क्या था? आप जब टिकट बुक करते हैं एज अ पैसेंजर तो आप किसी न किसी फ्लाइट के हवाले से बुकिंग कर रहे होते हैं। फिर कहते हैं वो जो फ्लाइट बुक होती है वो किसी ना किसी एयरलाइन का हिस्सा होती है। बात क्लियर हो रही है? इसका मतलब है एयरलाइंस जो सी हैं वो फ्लाइट्स रख रही होती हैं अपने पास और फ्लाइट्स जो सी हैं उनके टिकट्स को क्या किया जा रहा होता है? रिजर्व किया जा रहा होता है। अब हमारे पास 3 एंटिटीज आ गई। फॉर एग्जांपल अगर एयरलाइन है तो इसकी जो प्रॉपर्टीज, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है? कहते हैं हर एयरलाइन का कोई ना कोई स्पेसिफिक कोड होगा और उसका कोई ना कोई नेम होगा। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूं कि पीआई है, जैसे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, उसको हम कोड देते हैं 1001 या 0001। ठीक हो गया। या कोई और दूसरी फ्लाइट है, इत्तेहाद एयरलाइंस है, मैं उसे कहता हूं कि उसको हमने कोड दे दिया 0002। ये हम अपने डेटाबेस के मुताबिक दे रहे हैं। ठीक हो गया। फिर कहते हैं फ्लाइट्स। कहते हैं फ्लाइट्स याद रखिए किससे बिलोंग करती हैं? हमेशा हर एयरलाइंस की अपनी फ्लाइट्स हैं। अब कहते हैं फ्लाइट में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं? कहते हैं फ्लाइट का कोड। कहते हैं जैसे कि हम व्हीकल रखते हैं तो उसका अपना कोई ना कोई रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, हम फ्लाइट की जो रजिस्ट्रेशन नंबर है या कोड उसे यूज कर लेते हैं। फिर कहते हैं प्राइस। प्राइस किस चीज की है? कहते हैं उस फ्लाइट जो सी है उसके अंदर अगर हम बात करें तो वो क्या कर रही होगी? वो किसी ना किसी लोकेशन से डिपार्चर करेगी, किसी ना किसी लोकेशन पे जाके अराइव होगी, उसका कोई ना कोई डिपार्चर टाइम होगा, उसका कोई ना कोई अराइवल टाइम होगा। और कहता है वो जो टिकट है जो डिपार्चर से लेकर अराइवल तक हो रही है, वो जो फ्लाइट है उसने रेट्स क्या किए होंगे? फिक्स किए होंगे। वो बेसिकली क्या कहलाएगी? आपके प्राइस। फिर डिपार्चर लोकेशन, वो कहां से डिपार्ट करेगी, कहां पे अराइव होगी, डिपार्चर किस टाइम पे करेगी, अराइव किस टाइम पे होगी, डेट कौन सी होगी। बात क्लियर हो रही है? तो कहते हैं ये सारी की सारी चीजें बेसिकली किस में आएंगी? आपकी फ्लाइट की इंफॉर्मेशन में आ रही होंगी। देन आपका कहते हैं टिकट। कहते हैं हम क्या करते हैं, जो फ्लाइट्स होती हैं उसके अंदर डिफरेंट सीट्स होती हैं, ठीक है, डिफरेंट क्लासेस होती हैं। कहते हैं उसके मुताबिक आपको टिकट नंबर्स जो उनसे मिल रहे होते हैं। कहते हैं वो टिकट नंबर बेसिकली आपका सीट नंबर, क्लास जो सी है, वो सारी चीजों को डिस्क्राइब कर रहा होता है। फिर कहता है उसके साथ साथ वो ये बताता है कि किस पैसेंजर ने इसे क्या किया? रिजर्व किया। उसका एड्रेस, उसका टेलीफोन नंबर, ये सारी इंफॉर्मेशन क्या की जा रही होगी? आपकी टिकट के साथ रिलेट की जा रही होगी। यहां तक बात क्लियर होगी। अब कहता है कि जब हम ERD बनाते हैं तो जो एंटिटी है उसे रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ? आपके रेक्टेंगल के साथ। किसके साथ रिप्रेजेंट करती हैं? रेक्टेंगल के साथ। अब यहां पे टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज कितनी है? 3। लिहाजा हम यहां पर क्या करते हैं? 3 रेक्टेंगल बना लेते हैं। फर्स्ट,
सेकंड, थर्ड। अब इनको नेम लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्या है आपकी, एयरलाइन। मैंने क्या कहा था, हमने जब सिंबल्स ईआर के डिस्कस किए थे तो कहा था जो नेम ऑफ द एंटिटी होता है ये कहां लिखते हैं, विद इन अ रेक्टेंगल। और विद इन अ रेक्टेंगल कोशिश क्या करनी चाहिए, रिकमेंडेशन क्या है कि जो एंटिटी का नेम है वो कैसे लिखना है आपने, कैपिटल लेटर्स के। एयरलाइन, यहां पे आपका क्या आ गया, फॉर एग्जांपल फ्लाइट। और थर्ड वन आपका क्या आ गया, टिकट। यहां तक बात क्लियर होगी। अब जरा देखना है कि इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है। बात क्लियर हो रही है। एट्रीब्यूट्स तो मैं बता चुका हूं। एट्रीब्यूट्स आप क्या कर सकते हैं, इनके साथ लिंक कर सकते हैं ताकि आपकी ईआर कंप्लीट बने। पहले मैं इनके दरमियान रिलेशनशिप कर लेता हूं, फिर आपको एट्रीब्यूट बना के एक कंप्लीट ईआर आपको बना के दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल कहते हैं एयरलाइन हैज फ्लाइट्स, इसका मतलब है इनके दरमियान रिलेशनशिप कौन सा होगा, हैज का। इंटरलाइन हैज फ्लाइट्स। बात क्लियर होगी। सेम इसी तरह क्या कहता है आपका, हर फ्लाइट्स के अंदर भी आपके पास क्या होंगे, फ्लाइट्स हैज टिकट्स। बात क्लियर होगी, यहां तक कोई इश्यू तो नहीं है ना। अब जरा ये डिस्कस करें कि ये रिलेशनशिप कैसा है। फॉर एग्जांपल क्या एक एयरलाइन की एक ही फ्लाइट होगी या एक से ज्यादा होगी, कहता है एक एयरलाइन, वन एयरलाइन हैज मैनी फ्लाइट्स। इसका मतलब है यहां पर हम इसे सिंबल मैनी का रिप्रेजेंट कर देंगे। बात क्लियर होगी यहां तक। बट वन फ्लाइट बिलोंग्स टू वन एयरलाइन, ये भी ठीक हो गया। इसका मतलब है एयरलाइन और फ्लाइट के दरमियान जो आपका रिलेशनशिप है वो क्या है, वन टू मैनी का। अब आगे चलते हैं। कहता है वन फ्लाइट हैज मैनी टिकट्स बट वन टिकट बिलोंग्स टू वन फ्लाइट। इसका मतलब है फ्लाइट और टिकट के दरमियान भी जो आपका रिलेशनशिप है ये क्या बन गया आपका, वन टू मैनी का। अब देखिए दो चीजें हमने डिस्कस कर ली, एंटिटीज कौन कौन सी थी, फिर उनके दरमियान हमने देखा कि रिलेशनशिप कैसा है, फिर हमने उनके दरमियान रिलेशनशिप डेवलप किया। मैंने कहा जी एयरलाइन और फ्लाइट के दरमियान हैज का रिलेशन है, फ्लाइट और टिकट के दरमियान भी हैज का रिलेशन है। बात क्लियर। फिर इसके बाद हमने क्या डिस्कशन की, हमने कहा कि जी एक एयरलाइन की मल्टीपल फ्लाइट्स हो सकती है, लेकिन एक फ्लाइट कहां से बिलोंग करेगी, किसी एक एयरलाइन से। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक फ्लाइट जो सी है वो इत्तेहाद एयरवेज वाले भी चला रहे हैं, वो पीआईए वाले भी चला रहे हैं, या कोई और जो सी कंपनी है या कोई और एयरलाइन है वो भी चला रही है, लिहाजा एक ही होगी। फ्लाइट जो एक है कहते हैं उसके टिकट्स जो से होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, मैनी होंगे। लेकिन जो एक टिकट है वो किसी एक फ्लाइट से बिलोंग कर रहा होगा। ऐसा नहीं है कि एक फ्लाइट मिस हुई है तो चलें इसकी जगह हम दूसरी किसी फ्लाइट पे सफर कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कहते हैं ये अभी तक हमारे पास सिर्फ एंटिटीज और उनके दरमियान रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी एक फुल फ्लेज ही ईआर, लेकिन इसके अंदर अभी तक हमने क्या किया है, एट्रीब्यूट्स को डिस्प्ले नहीं किया। कहते हैं कंप्लीट ईआर डायग्राम के अंदर आपके एंटिटीज भी होती हैं, आपके एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, और आपके जो एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप है वो भी रिप्रेजेंट किए जा रहे होते हैं। यहां पर एंटिटीज भी आ गई हैं, यहां पर आपके रिलेशनशिप भी आ गए हैं, सिर्फ अभी मिस किया है वो है आपके एट्रीब्यूट्स। किस तरह आप रिप्रेजेंट करेंगे, कहते हैं आप जितने भी आपके हैं एट्रीब्यूट्स उनके लिए आप एलिप्स यूज करेंगे। एलिप्स के लिए फॉर एग्जांपल पहला क्या है, एयर कोड, और एयर कोड आपका एज अ प्राइमरी की एक्ट होगा तो इसे अंडरलाइन कर दें। दूसरा क्या है, फॉर एग्जांपल इसके एट्रीब्यूट उसे भी लिख लें, फॉर एग्जांपल एयर नेम, यानी कि एयरलाइन का नेम होगा कोई। यहां तक बात क्लियर होगी। सेम इसी तरह अभी मैं फ्लाइट्स के सारे नहीं लगाऊंगा, दो तीन लगा दूंगा ताकि आपको अंदाजा हो जाए। फॉर एग्जांपल यहां पे क्या लिखा होगा, फ्लाइट कोड, और इसको भी आप क्या कर दें, अंडरलाइन कर दें।
इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, या एफ कोड लिख देता हूँ इसे ज़रा। फ्लाइट की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, एफ कोड, और इसे क्या किया, अंडरलाइन, यानी कि फ्लाइट कोड को। फिर दूसरा मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल प्राइस। ठीक है, इसके अलावा जितने भी आपके एट्रीब्यूट्स हैं उनको इसके साथ लिंक करना जरूरी है। स्पेस का मैं इस वजह से मैंने क्या किया, स्क्वीज किया, मैंने कहा हर एक एंटिटी के एट्रीब्यूट उसके साथ लाजमी क्या करने हैं, लिंक करने। और लास्ट में आपका ये फॉर एग्जांपल आपका क्या आएगा, टिकट नंबर, ये आपका यूनिक होगा, और इसके साथ मैं लिख देता हूं ये जो टिकट का पैसेंजर है वो कौन है। बात क्लियर होगी। कहता है अब ये जो डायग्राम है जिसके अंदर आपके पास उस एंटिटी के साथ साथ उसके एट्रीब्यूट्स और डिफरेंट एंटिटी और डिफरेंट एंटिटीज के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो भी डेवलप कर लिया गया है। तो ये जो आपकी ईआर डायग्राम है ये कंप्लीट एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम की ईआर डायग्राम। यहां तक बात क्लियर होगी। अब हमें क्या कह रहा है, कहता है 3 एंटिटीज हैं, एयरलाइन, फ्लाइट और टिकट, और कहता है उनके एट्रीब्यूट्स ही हैं। कहता है एयरलाइन का डायरेक्ट रिलेशन फ्लाइट के साथ है, एयरलाइन का डायरेक्ट रिलेशन फ्लाइट के साथ है, और फ्लाइट का डायरेक्ट रिलेशन आपका किसके साथ है, टिकट के साथ। यानी कि एयरलाइन और फ्लाइट का रिलेशनशिप देखें तो हमें क्या पता लगता है यहां से, 1 to many है। क्यों, 1 एयरलाइन हैज many flights but 1 flights belong to only 1 airline. 1 flight has many tickets but 1 ticket belongs to only 1 flight. इसका मतलब है एयरलाइन और फ्लाइट के दरमियान भी 1 to many का रिलेशनशिप है, और फ्लाइट्स और टिकट्स के दरमियान भी आपका 1 to many का रिलेशनशिप है। और इसके साथ साथ हमने क्या किया, इनके जो डिफरेंट आपके एट्रीब्यूट्स थे उसको भी लिंक कर दिया किसके साथ, एंटिटीज के दरमियान, एंटिटीज के साथ। तो कहता है ये जो कंप्लीट आपकी एक डायग्राम है ये एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम की एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है। और कहता है यही डायग्राम बेसिकली आपकी किस में कन्वर्ट होती है, आपकी रिलेशनल डेटाबेस के अंदर मूव करती है। यानी कि हर एंटिटी किस में कन्वर्ट होगी, आपकी टेबल के अंदर, उसके जो एट्रीब्यूट हैं उसी टेबल के अंदर डिफरेंट कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। और कहता है इनका जो दरमियान रिलेशनशिप बनेगा वो भी किसी ना किसी कॉमन फील्ड की बेस पे बन रहा होगा। यहां तक बात क्लियर होगी। फर्स्ट एग्जांपल अब आपकी ठीक कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट एग्जांपल आपकी जो से कंप्लीट हो चुकी है, उम्मीद है ये आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स सेकंड जो सी आपकी एग्जांपल है उसकी तरफ, और उसके लिए हम जाते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे सेकंड एग्जांपल्स की, और सेकंड एग्जांपल किससे रिलेटेड है, और सेकंड एग्जांपल किससे रिलेटेड है, कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि कॉलेज के हवाले से कॉलेज को मैनेज करना है। तो अगर हम जरा गौर करें तो हमारे कॉलेज में मोस्टली किसका ताल्लुक होता है, स्टूडेंट्स का, टीचर का। टीचर कोई ना कोई कोर्स टीच करते हैं स्टूडेंट को, और स्टूडेंट उसके अगेंस्ट कोई ना कोई फी पे कर रहे होते हैं। ब्रॉड माइंडेड अगर हम देखें, ब्रॉडली अगर हम इसे देखें तो यही 4 एंटिटीज हमें नजर आ रही होती है। यानी कि स्टूडेंट होगा, टीचर होगा, कोर्स होगा और फी होगी। बात क्लियर होगी। अब जरा इनके देखें एट्रीब्यूट क्या क्या है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स में आपके पास आता है स्टूडेंट आईडी, इसके बाद आता है सीएनआईसी नंबर। आजकल अगर सीएनआईसी नंबर नहीं है, अगर आपका सीएनआईसी नहीं बना हुआ तो फिर क्या करेंगे, उसकी जगह बेफॉर्म नंबर जो है आपका, वो भी सीएनआईसी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा होता है। देन नेम, फादर नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ये सारे के सारे जो से आपके क्या हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, स्टूडेंट के। उसके बाद आप देखें टीचर, टीचर का क्या होगा, कोई ना कोई उसकी आईडी होगी, उसका नेम होगा, उसकी कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन होगी, और उसने जब ज्वाइन किया तो उसकी कोई ना कोई ज्वाइनिंग डेट होगी। फिर कोर्स, कहता है कोर्स में 2 चीजें यहाँ आ रही होंगी, कोर्स की आईडी और कोर्स का नेम। और कहता है लास्ट में फी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा, कोई ना कोई वाउचर जो आपको दिया जा रहा है उसकी कोई ना कोई आईडी होगी। फिर कहता है कि उसका ऊपर यह भी लिखा होगा कि कौन सी इंस्टॉलमेंट नंबर है, उस फी की अमाउंट होगी, फिर उसकी कोई ना कोई इशू डेट, और उसके साथ साथ आपकी ड्यू डेट होगी, और कुछ सरचार्जेस होंगे। सरचार्ज का क्या मतलब है कि आपके फाइन वगैरह, फॉर एग्जांपल आपकी फी डिले हुई है, सरचार्ज का क्या मतलब है कि आपकी फी जो सी है लेट हो गई है, तो हमने क्या किया होता है, अक्सर चालान के ऊपर लिखा होता है कि जी आफ्टर ड्यू डेट आपका ये फाइन होगा, या बिफोर या विद इन अ ड्यू डेट आपकी ये अमाउंट होगी, और आफ्टर ड्यू डेट ये अमाउंट होगी। कहते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, सरचार्जेस कहलाते हैं।
यहां तक बात क्लियर होगी। या किसी और वजह से कोई फाइन हुआ, वो जो सा फाइन है वो भी बेसिकली किस में आएगा, आपका सरचार्ज के अंदर। आप ये बेसिकली आपके 4 एंटिटीज हैं जिसकी बेस पे आपका क्या होगा, आपकी एक एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाई जा रही होगी, आपकी एक एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाई जा रही होती है। इसका मतलब है 4 एंटिटीज हैं तो कितनी रेक्टेंगल्स हम बनाएंगे, 4। अब वो 4 हम यहां पे देखते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4। बात क्लियर होगी, कोई इशू तो नहीं है। सीक्वेंस इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जरा गौर करें, स्टूडेंट क्या कर रहा होता है, कोर्स पढ़ रहा होता है। उस कोर्स को टीच कौन कर रहा होता है, टीचर। और फी कौन पे कर रहा है, स्टूडेंट। बात क्लियर हुई, दोबारा बता रहा हूं। फी पेड बाय स्टूडेंट, स्टूडेंट स्टडी कोर्स एंड कोर्स इज टीच बाय अ टीचर। यानी कि इसकी तरतीब कुछ यूं होगी, फी, सॉरी इसको कैपिटलाइज्ड कर दें, फी स्टूडेंट कोर्स, और यहां पे क्या आ जाएगा, टीचर। बात क्लियर होगी। 4 एंटिटीज, इसका रिलेशनशिप भी थोड़ा थोड़ा बता दिए। फी कौन पे करता है, स्टूडेंट। स्टूडेंट बेसिकली क्या स्टडी करता है, कोर्सेज। और कोर्सेज कौन पढ़ाते हैं, टीचर। लिहाजा एक तरतीब बन गई है। अब जरा यहां पे जरा गौर कीजिएगा, कहता है आपका जोन सा फी और स्टूडेंट के दरमियान जो रिलेशनशिप बन रहा होगा वो क्या होगा, पे का। फी पेड बाय स्टूडेंट। स्टूडेंट और कोर्स का जो रिलेशनशिप है वो क्या होगा, स्टडी का। यानी कि स्टूडेंट स्टडी कोर्सेस या कोर्स, और इसके बाद आपका टीचर और कोर्स का, टीचर टीच कोर्सेज या कोर्सेज टीच बाय अ टीचर। बात क्लियर हुई। अब मैं क्या कह रहा हूं, फी पेड बाय अ स्टूडेंट, स्टूडेंट स्टडी कोर्सेज एंड कोर्स टीच बाय अ टीचर। क्लियर होगी ना बात, ऐसा ही होता है ना। अब मैं कहता हूं कि जी मुझे एक टीचर जो है वो नहीं पढ़ाता, उसका कोर्स क्या है, अकाउंटिंग, और मैं कर रहा हूं फॉर एग्जांपल आईसीएस। तो देखिए मैं जो कोर्सेज पढ़ रहा हूं मुझे वही सब्जेक्ट के टीचर पढ़ाएंगे। इसी वजह से स्टूडेंट का टीचर के साथ जो रिलेशन बनता है ना वो डायरेक्ट नहीं बनता, वो वाया कोर्स बनता है। फिर फी पे करना किसका काम है, स्टूडेंट का। लिहाजा फी और स्टूडेंट का डायरेक्ट लिंक बन रहा है। बात क्लियर होगी यहां तक। अब हम देखते हैं कि इनके दरमियान रिलेशनशिप कैसा है। फॉर एग्जाम्पल कहता है 1 फी पेड बाय स्टूडेंट और स्टूडेंट पे फीसेस। अब जरा गौर कीजिएगा, क्या स्टूडेंट एक इंस्टॉलमेंट पे करेगा या एक से ज्यादा करेगा। कहते हैं मैनी इंस्टॉलमेंट्स पेड बाय 1 स्टूडेंट। मैनी इंस्टॉलमेंट्स पे बाय 1 स्टूडेंट। 1 स्टूडेंट पे मैनी फीस। यानी कि स्टूडेंट साइड पे 1 ही रहेगा, आपकी फी जो उनसे क्या होगी वो मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड होगी। बात क्लियर। कहते हैं 1 स्टूडेंट स्टडी मैनी कोर्सेस। 1 या मैनी, अगर आप आईसीएस के स्टूडेंट हैं, सॉरी कट कीजिए, देखिए आप जैसे आईसीएस के स्टूडेंट हैं, आप क्या कह रहे हैं,
इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, उर्दू भी पढ़ रहे हैं, मैथ्स भी पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस भी पढ़ रहे हैं, फिजिक्स स्टैट्स भी पढ़ रहे हैं। इसका मतलब है आप एक से ज्यादा कोर्सेज पढ़ रहे हैं ना। यहां पर देखें क्या कहता है, वन स्टूडेंट स्टडी मैनी कोर्सेज एंड वन कोर्स स्टडीड बाय मैनी स्टूडेंट्स। अब इसी वक्त देख लें, मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहा हूं आपको, ऐसे ही है ना, और आप क्या कर रहे हैं, आप एक स्टूडेंट नहीं है बल्कि एक से ज्यादा स्टूडेंट है। इसका मतलब है एक स्टूडेंट एक से ज्यादा कोर्सेज पढ़ सकता है और एक कोर्स एक से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। लिहाजा ये रिलेशनशिप आपका क्या बना, मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप। बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं कोर्सेज टीच टीचर। कहता है ये वेरी करता है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं वन कोर्स टीच बाय मैनी स्टूडेंट, वन कोर्स टीच बाय मैनी टीचर्स। यानी कि फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है वो कोई एक टीचर नहीं पढ़ा रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे सेक्शन है तो बहुत से इंग्लिश के टीचर मौजूद हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत से टीचर मौजूद हैं, डिफरेंट सेक्शंस में डिफरेंट पढ़ा रहे होंगे, ठीक होगी। लेकिन दूसरी साइड पे कहता है वन टीचर टीच वन कोर्स और मैनी कोर्स। देखिए ये वेरी करता है। अगर तो हम कॉलेज की बात करें तो कॉलेज लेवल पे आपके क्या होता है, एक टीचर मोस्टली एक ही कोर्स पढ़ा रहा होता है। तो अगर एक टीचर एक ही कोर्स पढ़ा रहा है तो लिहाजा हम क्या लिखेंगे, वन टीचर टीच वन कोर्स। बात क्लियर हुई, वन टीचर टीच वन कोर्स और वन कोर्स इज टीच बाय वन और मैनी टीचर्स। बात क्लियर हो रही है ना। इसका मतलब है यहां पर एक सिचुएशन तो यह है कि आपका कोर्स और टीचर के दरमियान जो रिलेशनशिप बनता है वो क्या है, वन टू मैनी का। और दूसरी साइड पे क्या है, कहता है ये जरूरी नहीं है कि एक टीचर सिर्फ और सिर्फ एक कोर्स पढ़ाए, एक टीचर एक से ज्यादा कोर्स भी पढ़ा सकता है। और अगर एक टीचर एक से ज्यादा कोर्स पढ़ा रहा है तो याद रखिएगा यहां पर रिलेशनशिप आपका वन नहीं रहेगा, फिर क्या हो जाएगा आपका मैनी टू मैनी। बात क्लियर होगी। यहां से अब हमें पता चला कि जो फी हम पे करते हैं वो कौन करता है, स्टूडेंट। और स्टूडेंट जो से क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कोर्स जो कि टीच कर रहा होता है आपका टीचर। कहता है फी और स्टूडेंट के दरमियान वन टू मैनी का रिलेशनशिप है, स्टूडेंट और कोर्स के दरमियान मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है। इसी तरह आपके जो कोर्स और टीचर के दरमियान है ये दो डिफरेंट टाइप्स के रिलेशनशिप बन सकते हैं। अगर तो ये रिस्ट्रिक्शन है कि एक टीचर एक ही कोर्स पढ़ाएगा तो फिर वन टू मैनी का बन जाएगा, और अगर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक टीचर एक ही कोर्स पढ़ाएगा तो फिर ये रिलेशनशिप मैनी टू मैनी का बन जाएगा। बात क्लियर होगी। अभी तक इस ईआर के अंदर दो चीजें कंफर्म हो चुकी हैं, एक आपकी एंटिटीज और दूसरी आपकी जो सी है रिलेशनशिप। दोनों चीजें हमने रिप्रेजेंट कर ली हैं। तीसरी चीज मिसिंग है ईआर के अंदर से, वो क्या है आपके एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स दिए हुए, इनमें से हम दो दो तीन तीन एट्रीब्यूट्स इसके साथ अटैच कर देते हैं। फॉर एग्जांपल फी का क्या है, वाउचर आईडी, ये प्राइमरी की है, इसे अंडरलाइन करें। और फॉर एग्जांपल इसमें हम देख लेते हैं फी अमाउंट। यहां तक बात क्लियर होगी। फिर बात करते हैं स्टूडेंट। फिर बात करते हैं स्टूडेंट के हवाले से। एलिप्स बनाया किस लिए, आपके एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसमें लिखा स्टूडेंट आईडी, अंडरलाइन कर दिया। दूसरा इसका क्या बनेगा, नेम। तीसरा बाकी जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं इसको इसके साथ क्या किया जा सकता है, लिंक किया जा सकता है। अब बात करते हैं कोर्स की। कोर्स आईडी अंडरलाइन कर दिया और कोर्स का नेम लिंक कर दिया। इसका मतलब है कोर्स एक ऐसी एंटिटी है जिसके दो एट्रीब्यूट हैं, एक का नाम कोर्स आईडी, एक का नाम नेम। कोर्स आईडी आपका क्या, एक प्राइमरी की है। बात क्लियर होगी। अब यहां पे बात करते हैं टीचर के हवाले से। हमने क्या देखा था,
हमारे पास क्या होंगे, TID टीचर ID, फिर बात करते हैं हमारे पास क्या हो गए, नेम, फिर फॉर एग्जांपल स्पेशलाइजेशन, सॉरी इसको अंडरलाइन नहीं करना, और फिर क्या है हमारे पास स्पेशलाइजेशन। कहते हैं अब यहां पर अगर देखें तो हमें इस डायग्राम के अंदर एंटिटीज भी नजर आ रही हैं, रिलेशनशिप भी नजर आ रहे हैं, और साथ में एट्रीब्यूट्स भी नजर आ रहे हैं। और ER डायग्राम क्या कहते हैं, कहते हैं इट हैज 3 एलिमेंट्स, एंटिटी, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप। और ये आपकी कंप्लीट की कंप्लीट ER डायग्राम है, किससे रिलेटेड, आपकी कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड। यहां पे देख लें फी और स्टूडेंट आपस में रिलेट करते हैं कि क्यों, क्योंकि फी जो पे करनी होती है किसने करनी होती है, स्टूडेंट ने। स्टूडेंट क्या करता है, कोर्सेज को स्टडी करता है, और वो कोर्सेज कोई ना कोई टीचर पढ़ा रहे होते हैं। यहां तक बात क्लियर होगी। आज का जो टॉपिक था बेसिकली वो ER डायग्राम की एग्जांपल से रिलेटेड था, जिसमें हमने 2 डायग्राम्स डिस्कस किए, एक एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम की और दूसरी आपकी कौन सी है, कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम की। इस तरह की और भी बहुत सी एग्जांपल्स जो सी आप सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, बुक्स में जो मौजूद है उनको भी स्टडी कर सकते हैं, ताकि आपको ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग इसकी हो सके। उम्मीद है कि यहां तक का जो टॉपिक है वो आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।